पानी का इस्तेमाल, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं मैदे में गैस ज़ाबिये से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गैस से परेशान है। उनकी बहुत बड़ी वजह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। यानी कि ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे में गैस ज़ाबियत बनती है और उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो पानी आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप खाली पेट, खाने के बाद, आगे पीछे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके पेट के अंदर हवा गैस पैदा होगी। यानी कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट में हवा गैस पैदा होती है और उससे फिर कई बीमारियां पैदा होती हैं। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मेरे तो कई बीसियों सैकड़ों पेशेंट्स जो हैं, मुझे उनका पानी कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल पानी पीना है, लेकिन शोरबे वाला सालन हो, वो हाजमेदार पानी होता है जिसमें अदरक लहसुन नमक मिर्च वगैरह होता है। आप जितना ज़्यादा शोरबा पीते हैं उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान होती है, खूबसूरत होती है। ठीक है जी, आपको प्रॉब्लम नहीं बनती, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एसिडिटी, तजाबियत नहीं होती। ठीक है, जब आप सादा पानी पीते हैं खाली पेट, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, देखिए पानी पीने से क्या होता है, आप पानी पी रहे हैं उतना आप ज़्यादा यूरन कर रहे हैं, छोटा पेशाब आपको बार बार आ रहा है। जितना ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं उतना ज़्यादा छोटा पेशाब कर रहे हैं, तो उससे आपके एसाब और पट्ठे भी कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा, पानी एक बंदा हर घंटे घंटे बाद पेशाब कर रहा है, वो एक नौजवान है या वो एक शादीशुदा इंसान है, ठीक है जी, तो अब उसकी एसाब बार बार यूरन कर करके थक जाएंगे, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाएंगे। जब ये ठंडे पड़ जाएंगे तो आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी की पावरें हैं, ताकतें हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी चीज़ें बिल्कुल सुकड़ के छोटे साइज़ में चले जाएंगी। ठीक है, तो आप परेशान रहेंगे, यार मैं अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को कैसे चलाऊँ। तो ये पानी पीना चाहिए, अब मौसम के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, वक्फे वक्फे से पीना चाहिए। लेकिन देखें, आप सादा पानी जितना ज़्यादा पीते हैं उतना ज़्यादा यूरन करते हैं, ये भी नुकसान है। अच्छा, पानी उससे कई ताकतें ख़त्म होगी, फिर गैस बहुत बनती है, उससे तजाबियत होती है, उससे आप दुनिया का किसी भी मर्ज़ का इलाज करवा रहे हैं, वो इलाज भी फेल हो रहा होता है, मैदा भी काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, मैदे को हीट चाहिए। अब देखें ना, मैं चावल की मिसाल देता हूँ। चावल को औरतें दम देती हैं, बहनें जो घर में चावल पकाती हैं, माएँ बहनें, वो औरतों को दम देती हैं। ठीक है, दम देने के बाद चावल तैयार हो जाते हैं। अगर चावल को दम देते वक्त साथ में 2 गिलास या 1 गिलास पानी के डाल दें, नॉर्मल ठंडा पानी जो आम पड़ा होता है, 2 गिलास एकदम, तो वो चावल एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, तो वो अंदर उसकी आग में कमी रह जाएगी। दम देने का मकसद यही होता है कि बगैर आग उसको, या बिल्कुल हल्की आग पे या बगैर आग उसको दम दिया जाए। अपन एकदम ठंडा पानी डाल देंगे तो चावल कैसे, उनकी पकाई नहीं होगी, वो कच्चापन उनका वैसे ही रहेगा, चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह हम पानी पी पी के, मौसमी का जूस, गाजर का जूस, गन्ने का जूस, बार बार ये जूसेस पी पी के अपने मैदे को ठंडा कर करके, तुखमलंगा, गूंद तिरा, छिलका, इसबगोल, दूध रात को पी पी के अपने मैदे को हम बिल्कुल फारग कर देते हैं। रही गई कसर, मतलब ये होता है कि एक तरफ पानी पी रहे हैं, दूसरी तरफ दलिए वगैरह अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन मिजाज पे सूट नहीं आ रहे। जौ का दलिया, गंदम का दलिया, इट्टी दलिए खा रहे हैं। अब वो दलिया अच्छी चीज़ है मगर लेसदार है, ऊपर से पानी पी रहे हैं, रात को दूध पी रहे हैं। मुझे बताएं, लेसे ही खाई जा रहे हैं तो कैसे मामला होगा। इंसान को अदरक लहसुन मिर्च मसाले खाने चाहिए और मैदे को हीट देनी चाहिए। खाना खाने के बाद मैदे को वक्त देना चाहिए। ठीक है जी, फौरी तौर पर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिन लोगों के मैदे ख़राब है वैसे भी उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, और जिन लोगों के मैदे ख़राब है जूसेस पानी मत पिएं। नेचुरल फ्रूट खाना चाहिए, वो भी आपके मिजाज के मुताबिक। मुख्तलिफ वीडियोज़ है मेरी, ठीक है जी। और फ्रूट भी एक दफ़ा रोक दें जब तक आप कोई इलाज नहीं ले रहे या किसी माली से मशवरा नहीं ले रहे। सिर्फ रोटी सालन खाएँ, ज़्यादा शोरबे बनाएं, शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल करें, शोरबा ही पिएँ। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। और घंटे डेढ़ बाद भी आपने पानी पिया तो आप फील करें, पानी पीते ही गैस तो नहीं शुरू होगी, इसका मतलब पानी हजम नहीं हो रहा। लेकिन शोरबा ही 2-3 कोलियाँ आप पी लें एक रोटी के साथ, बेहतरीन हो जाएगा। सालन ज़्यादा खा लें, सब्जी ज़्यादा खा लें। ठीक है जी, जैसे टिंडे तोरी कद्दू शलजम में, लेकिन गोश्त के बगैर बनाएंगे तो ये भी गैस करेगी। 2-4-5 बोटियाँ बेशक फार्मी चिकन की डालें, लेकिन बोटी ना खाएं, मतलब वो थोड़ा स्पाइसी, उसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा। वो आप खाएं सब्जी। मैं ये नहीं कह रहा, सब्जी पानी पूरा करती है जिस्म का, मगर आपने सादा सब्जी बनाई फंस जाएंगे। या अदरक लहसुन बहुत तेज़ डालें, ब्रीक पाउडर करके, ठीक है जी, और सुरख मिर्च वगैरह सब कुछ डालें हल्की फुल्की अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैदे को हीट देंगे, गज़ा हज़म हो जाएगी तो गैस नहीं बनेगी, नाली में जलन नहीं होगी, सीने में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, और बेहतरीन डकार आएगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, और सारी बीमारियां निकल जाएंगी। चाहे फैटी लीवर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है, 20 बीमारियां निकल जाएंगी। तो पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन हस्बे ज़रूरत और तरीके से, या शोरबे में या वक्फे से